गाय के दूध में शिफा है और इसके मांस में जिफा है, मतलब इसका मांस नुकसानदेह है, रेड मीट होता है, फायदेमंद नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान गाय का मांस खाए, और कहीं से मुसलमान इसका विरोध नहीं करता है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा न दिया जाए। आप जो दर्जा देना चाहते हो दीजिए, राष्ट्र का जो भी दर्जा देना चाहते हो, उनकी मांग है हिंदू समाज की माता के, उसको मानते हैं जो लोग, और हमारे योगी जी मोदी जी भी माता मानते हैं, उसके नाम पे वोट भी मांगते हैं। तो आप गाय के मांस के निर्यात पे रोक क्यों नहीं लगाते हैं? आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। जो शंकराचार्य हैं गौ रक्षा के लिए और गौ को राष्ट्र हित के लिए वो अभियान चला रहे हैं। इसी बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी दिनेश जी स्वागत है, आपके काशी उजाला का भी स्वागत है, और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। अभी आप शंकराचार्य जी से मिलकर के आए हैं, क्या मिलने का क्या उद्देश्य रहा सर? देखिए, शंकराचार्य जी से जो है हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, और गंगा आंदोलन में मैं जितने दिन तक आंदोलन चला, गंगा आंदोलन, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए, जब उनके बड़े गुरु जी इस दुनिया में थे तो उनके समय से ये आंदोलन चला रहे थे, और उन्हीं के आंदोलन का नतीजा रहा कि गंगा को राष्ट्र नदी का दर्जा मिला। तो गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, तो उसमें तमाम मुसलमान भी शामिल थे, उसमें हम भी शामिल थे। और जहाँ तक आप मिलने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ईद पे, जब भी हमने उनको ईद पे बुलाया है, वो हमारे घर पे ईद पे आए हैं। अच्छा। हाँ, एक बार नहीं, कई बार हुआ। जब हमने कहा है कि आप हमारे घर भी आइए, तो वो ईद पे कई मौक़ों पे आए हैं। तो उनसे हमारे संबंध हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर उनके बात को हम इत्तेफाक करें, वो हर बात उनकी माने। जैसे बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जिससे हम उनसे मुत्तफिक नहीं भी हैं, हम उनके हर बात से मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन कई बातों से, जो एक बात तो ये है कि निडर होकर के वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, जो उनके दिमाग में आता है, जो सही समझते हैं, वो बोलते हैं। चाहे वो योगी जी हों, और चाहे वो मोदी जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, और चाहे कोई नेता हो, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, वो किसी के खिलाफ भी अगर उनके समझ में आया कि ये चीज़ गलत हो रहा है, तो उन्होंने विरोध किया था। इसके पहले भी विरोध किया था, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जब सपा की शासन थी तो लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर। हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती थे हम लोग, थे जब तक वो थे, और जब तक जो है गंगा आंदोलन चल रहा था, जो लोग तपस्या कर रहे थे, हॉस्पिटल में तमाम लोग एडमिट थे, तो उसमें हम लोग तमाम शामिल थे। हर जगह, कहाँ नहीं गए गंगा आंदोलन में, हर जगह गए, कोई ऐसी जगह हम लोग छोड़े नहीं हैं। और एक बात ये भी खूबी उनकी है कि उन्होंने अपने लोगों को निर्देश दिया था कि लारी साहब को कहीं जुमे की नमाज पढ़ने की जहाँ ज़रूरत पड़े मस्जिद में, तो वहाँ ये यात्रा रोक करके उनको नमाज पढ़ा दीजिएगा। ऐसा नहीं है, वो सम्मान करते हैं, वो सम्मान, हर धर्म हर मज़हब का वो सम्मान करते हैं। शंकराचार्य जी तो लंबे समय से गौ रक्षा की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार जो है, ये क्यों नहीं संज्ञान में लेती है, अपने एजेंडे में क्यों नहीं लेती है? देखिए, ये कहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने वाली सरकार नहीं है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो एक मोहल्ले को नहीं बना सकते, और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने कभी हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं की है। वो हमेशा से हिंदू राष्ट्र के खिलाफ रहे हैं। और ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग हिंदू राष्ट्र और हर मस्जिद में जो है शिवलिंग ढूंढना और बखेड़ा पैदा करना, ये तो इसमें बखेड़ा पैदा करेंगे। लेकिन शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी की जो मांग है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, तो इस पे मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन काट के खाने वाले तो आप ही के समाज के मुस्लिम हैं। हमारे यहाँ गाय के मांस खाने की कोई मनाही नहीं है इस्लाम में। हम भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, यहूदी भी खाते हैं, ईसाई भी खाते हैं, तमाम जो लोग हैं, बहुत से लोग खाते हैं। हम तो कभी कभी ये भी सुने हैं, क्या सही है कि पहले ज़माने में जो है हिंदू धर्म में भी कुछ इस तरीके की प्रथा थी। बहरहाल हम उस पर कोई बात करना नहीं चाहते।
तो हमारे मुसलमान खाते हैं, मनाही नहीं है। देखिए जिन जानवरों का ये दांत जो है ना फ्लैट होता है ना, वो जानवर हमारे यहाँ अलाउ है खाने के लिए। जैसे गाय का नाम लिए, बैल का नाम लिए, भैंस का नाम लिए, बकरा का नाम लिए, भेड़ का नाम लिए, दुम्बा का नाम लिए। और उसी तरह से चिड़ियों में जो चिड़िया शिकार नहीं करते हैं, वो जैसे चील उल शिकार करते ही नहीं खा सकते, लेकिन जो चिड़िया शिकार नहीं करती है उनको भी हम खा सकते हैं। वो हमारे यहाँ धर्म में है। बहुत से चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि गाय का मांस अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो मर जाएगा, या उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा, या वो मुसलमान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। गाय के गोश्त दूध में शिफा है, हमारे प्रॉफिट ने कहा है। गाय के दूध में शिफा है और इसके मांस में जिफा है, मतलब इसका मांस नुकसानदेह है, रेड मीट होता है, फायदेमंद नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान गाय का मांस खाए, और कहीं से मुसलमान इसका विरोध नहीं करता है कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा न दिया जाए। आप जो दर्जा देना चाहते हो दीजिए, राष्ट्र का जो भी दर्जा देना चाहते हो, उनकी मांग है हिंदू समाज की माता की, उसको मानते हैं जो लोग। और हमारे योगी जी, मोदी जी भी माता मानते हैं, उसके नाम पे वोट भी मांगते हैं। तो आप गाय के मांस के निर्यात पे रोक क्यों नहीं लगाते हैं? गाय का मांस विदेशों में जाता है, उसमें बाकायदा हलाल मीट लिख के बीफ का मांस हलाल लिख के व्यापार तो कर ही रहे हैं, व्यापार करते हैं। तो और जितने बड़े व्यापारी हैं, एक बात ये भी कि आप पता कर लीजिए अल कबीर का मालिक कौन है, वो हिंदू जैनी है। तमाम जितने बड़े बड़े फर्म हैं उसके सबके मालिक हिंदू हैं। तो जब हम गाय का गोश्त क्यों नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वो कहते हैं कि इससे हमारी आस्था जो है हमारी आस्था को ठेस पहुंचता है। हमको इसमें हमारी आस्था है, हम गाय में हम माँ को देखते हैं। भाई हम मुसलमान तो एक माँ को मानता है, हम एक माँ को मानते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई बिरादरान वतन जो हैं वो गाय को माता मानते हैं। वो सुबह सुबह रोटी खिलाते हैं। पहले गाय का दर्शन भी कितना हिंदू भाइयों को देखते हैं। हम टहलने जाते हैं तो लोग सुबह सुबह रोटी खिलाते हैं और दर्शन करते हैं, देखते हैं, उसको पूजते हैं। तो जब हिंदू धर्म के लोग जो है उसको पूजते हैं, उसको माता मानते हैं, इसलिए उनकी भावना को ठेस न पहुँचे, उनकी भावना आहत न हो, उनकी आस्था आहत न हो। हम गाय का गोश्त खाना बंद कर दिए, छोड़ दिए, हम खा लेंगे दूसरा गोश्त। लेकिन गाय के नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जो हमको मारा जाता है कि गाय ले जा रहा है काटने के लिए, हम पालने के लिए भी लाते हैं। डर ये लगता है कि पालने के लिए भी लाएंगे तो कहेंगे कि कसाई बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इसलिए जो है जो मॉब लिंचिंग हो रही है, इखलाक से लेके पहलू खां से लेके तमाम इतने नाम हैं जिनकी गाय के नाम पे जिनको मार दिया गया, जिनको मार दिया गया, वो लोग जो है गाय मारने वाले, गाय काटने के खिलाफ कभी बजरंग दल के लोगों ने आंदोलन नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने आंदोलन नहीं किया। पूरे देश में इनको आंदोलन करना चाहिए कि गाय को अगर माता मानते हैं तो गाय का एक्सपोर्ट बंद हो, बीफ का, वो जितने स्लाटर हाउस है वो बंद हो, और जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी की जो मांग है वो उसका दर्जा दें। मुसलमान को कोई एतराज नहीं है, जो भी दर्जा देना हो, जो भी मुकाम देना हो, जो भी वो चाह रहे हैं, हमको कोई इतराज नहीं है, वो दर्जा सरकार दे। आखिर क्या वजह है? ये कहते हैं कि हिंदू की सरकार है। हिंदू राष्ट्र की बात आपने की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें जो है गाय काटा जाएगा, ये क्यों नहीं बताते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री से लेके जितने कथावाचक लोग हैं क्यों नहीं बोलते? तब तो खामोश हो जाते हैं। एक ने सवाल किया था पत्रकार ने इसी मुद्दे पे, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अरे वो बड़े लोग, हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से लोग टाल जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी अफजाल अंसारी ने भी समर्थन किया था, नैतिकता के नाम पे हम भी समर्थन करते हैं, यह हमारा नैतिक जिम्मेदारी है समर्थन करना, कि जो है जिससे अगर हम किसी की भावना आहत हो रही है तो हम उसकी भावना और उसकी आस्था का ख्याल करेंगे। और अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहेंगे, हम सबसे कहना चाहेंगे कि आप भी हमारी भावना का ख्याल करें। कहीं न कहीं हमारी भावना को भी आहत की जाती है, कहीं न कहीं हमारे प्रॉफिट के खिलाफ जो है अब शब्द इस्तेमाल होते हैं, इसकी भी कड़ी निंदा होनी चाहिए। अभी देखिए आई लव मोहब्बत
का एक बैनर लगा दिया गया, तो एक पंकज शर्मा नाम का पुलिस है, वो जो है 25 लोगों के खिलाफ FIR करके बंद कर दिया। अरे हम मोहम्मद को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? पूरा मुसलमान मोहम्मद साहब को ही तो मानता है, कुरान उन्हीं के ऊपर नाजिल हुआ है ना। तो जो कुछ भी हो हमारे लिए, हमारे लिए वो सब कुछ निछावर है। इसलिए मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा, बिरादर वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो हमारी भावना का भी लिहाज करें। हमारी भी भावना है, हमारी भी आस्था, और हम आपकी भावना की तो हर तरीके से, हर कदम कदम पे आप एक कदम चलोगे तो हम 10 कदम चलेंगे, और जब हम 10 कदम चलेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है उसी नक्शे कदम पे चलने का काम करेगी। तो सब लोग उसी नक्शे कदम पे चलेंगे। तो आप हमारा भावना को क्या ख्याल करिए, हम आपकी भावना का ख्याल करेंगे। और हम मांग करते हैं कि जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी की मांग है वो जायज़ है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। अगर ये सरकार गाय के नाम पे भी वोट मांगती है, लेकिन इनको करोड़ों का चंदा मिलता है और इनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, इसलिए सरकार जो है नहीं चाहती है। और इसीलिए नाराज होकर के स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हर विधानसभा में एक कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना चाहता है वो हमारे कैंडिडेट को वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से। इनके विचारों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को हिंदू समाज में एकता के खातिर इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए।